हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में मैं आपको विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11 में एक एरर आनी स्टार्ट हो जाती है MSVCR 100.dll इज मिसिंग या इज नॉट फाउंड। तो इस एरर को हम लोग कैसे फिक्स करेंगे ये मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। तो आपने पूरा वीडियो देखना है, एंड तक वीडियो देखना है और किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। 99.999% आपकी फर्स्ट मेथड से ये एरर फिक्स हो जाएगी और अगर नहीं फिर भी फिक्स होती तो सेकंड मेथड से 101% आपकी ये एरर ट्रबल शूट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखना है, कहीं से भी किसी स्टेप को मिस नहीं करना है। और अगर एंड में अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो सबसे पहले हमने अपने ब्राउजर को ओपन कर लें और हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओके, तो ये लिंक सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। आप चाहे यहाँ लिंक से ओपन कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर टाइप कीजिए MSVCR 100.dll। ओके, उसके बाद आप डाउनलोड इसके साथ टाइप कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। जो ये आपको फर्स्ट लिंक शो हो रहा है dllfiles.com, आप इसे ओपन कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपको ये पेज शो होगा और इसके अंदर ये हमारी DLL फाइल पड़ी है जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमें 32 बिट और 64 बिट दोनों सिस्टम्स के लिए यहाँ पर मिल जाती है। अब आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी जो विंडोज है वो 64 बिट है या 32 बिट है। तो वो आप कैसे देखेंगे, पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो माई कंप्यूटर, अगर आप 8, 10, 11 यूज कर रहे हैं तो दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देना है। ओके, तो जो नेक्स्ट स्क्रीन हमारी यहाँ पर शो होगी उसके अंदर डिवाइस स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो सिस्टम है, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। तो पेज को लोड होने देते हैं, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। ओके, तो जब आपका ये पेज लोड हो जाएगा तो डिवाइस स्पेसिफिकेशन के अंडर आपको एक टैब मिलेगा सिस्टम टाइप। उसके आगे आपका यहाँ पर देखिए मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है। यहाँ से आप देख लीजिए कि आपका जो सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 32 बिट है या 64 बिट है। ओके, तो हमने चेक कर लिया, जैसे कि मेरा 64 बिट है तो मैंने यहाँ से जो ये 64 बिट वाली फाइल है उसे डाउनलोड करूंगा। ओके, तो आपने यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर लेना। तो ये ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ पर टाइमर चल रहा है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये देखिए ये जिप फॉर्मेट में हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम लोग चलेंगे अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पर फोल्डर के आइकन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। हमारा ऑटोमेटिकली डाउनलोड फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक किया एक्सट्रैक्ट टू MSVCR 100। ओके, तो एक फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर में ये हमारी दोनों फाइल्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो एक इसमें रीडमी होती है, एक हमारी DLL फाइल होती है। अब इस DLL फाइल को हम लोग यहाँ से कर लेंगे कॉपी। तो आप राइट क्लिक कीजिए, चाहे आप Ctrl+C की हेल्प से कॉपी कर लीजिए। ओके, फिर हम चलेंगे सी ड्राइव पर। सी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे विंडोज पर। विंडोज के अंदर हमने इसे पहले कॉपी करना है, पेस्ट करना है सिस्टम 32 के अंदर। तो मैंने सिस्टम 32 फोल्डर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये आपको रिप्लेस करने को बोलेगा, आपने इसे रिप्लेस कर देना। और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के लिए बोले तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। फिर हम लोग चलेंगे syswow 64 फोल्डर के अंदर। ठीक, तो ये रहा, इसे भी ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर भी अपनी फाइल को कर देते हैं पेस्ट। रिप्लेस के लिए बोल रहा है, रिप्लेस कर दी मैंने। एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस के लिए बोल रहा है, मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब आप अपनी विंडोज को कर लीजिए रीस्टार्ट, तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट
का आता है विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटर, ठीक, उसे इंस्टॉल करेंगे तो ये विंडोज की जो भी मिसिंग फाइल्स हैं उन्हें इंस्टॉल कर देता है और जो करप्ट फाइल्स होती हैं उन्हें फिक्स कर देता है, रिपेयर कर देता है। तो ये मैं आपको लिंक दिखा देता हूं, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो आप उस लिंक को ओपन कर लीजिए। पेज ओपन हो चुका है, मैं आपको ये दिखाता हूं। तो ये जो लिंक मैंने ढूंढा है, ये लिंक क्या है कि आपने सिंपली इसे ओपन करना है और आपकी ये फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। आपने कहीं पर भी कोई भी क्लिक नहीं करना। देखिए, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर विजुअल स्टूडियो। तो ये फाइल आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो जब ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाए तो आपने फिर शो इन फोल्डर आइकन पर क्लिक कर लेना है। ये आपकी फाइल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी और आप इस पर डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए। जो भी आपको ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन शो होती हैं उन्हें फॉलो कीजिए। मैं जो बाकी चीज़ें ओपन है उन्हें मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर हम एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। कोई इश्यू दिखा रहा है मेरे ओके, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी विजुअल C++ का रीडिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज इंस्टॉल्ड है, उसी वजह से मुझे ये एरर शो हो रही है। मैं आपको कंट्रोल पैनल में दिखा भी देता हूँ। तो आपने यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन शो होंगी ऑन स्क्रीन उन्हें फॉलो करना है और आपका ऑल DLL फाइल की जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसी वजह से ये नहीं रन हो पा रहा। देखिए ये रहा। तो ये विजुअल स्टूडियो का मेरे पास ऑलरेडी C++ 215/2022 रीडिस्ट्रीब्यूटेबल 4 बिट और 32 बिट दोनों ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप ऑन स्क्रीन जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी उन्हें फॉलो कीजिए और जब आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो आपने अपनी मशीन को रिस्टार्ट कर लेना है और उसके बाद 101% आपकी जो एरर थी वो क्योर हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी और जो भी एप्लीकेशन आपकी नहीं रन हो रही थी वो काम करने लगे। ठीक है, तो इसके बिना भी अगर और कोई DLL फाइल मिसिंग एरर पर आप लोग वीडियो चाहते हो तो वो कमेंट में उसका नाम दे देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।